प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। इससे पूर्व के वीडियो में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज हम उसी कड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान की कुछ अन्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में अन्य विशेषताओं में एक अन्य विशेषता आती है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका के संविधान में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित प्रलेख संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की इकाइयाँ सब इसके अधीन होती हैं और किसी के भी द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इसी संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी अवैध समझी जाएगी। इसी संदर्भ में केसी व्हीयर लिखते हैं कि व्यवहार में भी अमेरिकी अपने संविधान के प्रति जितना सम्मान रखते हैं उतना अन्य किसी भी देश के नागरिक अपने संविधान के प्रति नहीं रखते हैं। अब अन्य विशेषता एक और आती है कठोर संविधान। यानी संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक नरम संविधान होता है, एक कठोर संविधान होता है। अर्थात इसको संशोधनों के आधार पर कहा जाता है कि यह संविधान नरम है या कठोर। इसी संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कठोर है, अर्थात अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का निर्माण किया जाता है उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानूनों का निर्माण अर्थात संविधान में संशोधन का कार्य नहीं किया जा सकता। संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है। संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण अमेरिका के लिए कठोर संविधान को अपनाना आवश्यक भी था। अमेरिकी संविधान न केवल पारिभाषिक दृष्टि से कठोर है अपितु व्यवहारिक दृष्टि से भी संविधान में परिवर्तन किया जाना बहुत ही कठिन है। इसी कारण लगभग 210 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में संविधान में केवल 27 संशोधन ही हुए हैं और इनमें भी प्रथम 10 संशोधन तो एक साथ संविधान निर्माण के तुरंत बाद ही नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने हेतु प्रस्तावित किए गए थे। इसी कड़ी में एक अन्य विशेषता आती है गणतंत्र की स्थापना। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई है, जिसका तात्पर्य यह है कि अर्थात नहीं गणतंत्र का तात्पर्य यह है कि अमेरिकी लोकतंत्र का अध्यक्ष ब्रिटेन के सम्राट की भांति उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद ग्रहण नहीं करता है अपितु वह निर्वाचित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी संघ का सर्वोच्च अधिकारी यानी राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है तो उस राज्य को गणतंत्र कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति है जो जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। न केवल संघ वर्ण इकाइयों में भी गणतंत्र की स्थापना की गई है। संविधान की धारा 4 के चौथे अनुबंध में कहा गया है कि संयुक्त राज्य की संघीय सरकार इस संघ के प्रत्येक राज्य में गणतंत्रीय सरकार की स्थापना की गारंटी देगी। एक अन्य विशेषता आती है संघात्मक शासन की स्थापना। 1967 में
यानी 1987 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघ राज्य की स्थापना की गई। 1987 नहीं होकर के 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संघ राज्य की स्थापना की गई। 1787 के विधान द्वारा एक परिसंघ की स्थापना की गई थी, किंतु शीघ्र ही परिसंघ की निर्बलता स्पष्ट हो गई और नवीन संविधान के द्वारा एकता और सुदृढ़ता प्राप्त करने के लिए परिसंघ के स्थान पर संघ को अपनाया गया। 1789 में इस अमेरिकी संघ की 13 इकाइयाँ या राज्य थे, किंतु नवीन राज्यों ने संघ में प्रवेश किया और आज अमेरिकी संघ में 50 इकाइयाँ या राज्य हैं। संविधान के द्वारा विश्व के प्रथम और पूर्ण संघ राज्य की स्थापना की गई है और संघ राज्य के सभी प्रमुख लक्षण इसमें विद्यमान हैं। एक अन्य विशेषता अगली आती है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना। हम जानते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन के दो भेद होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। अमेरिकी संविधान में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया है। अमेरिकी संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विशाल राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना संभव नहीं हो सकता, इसलिए उनके द्वारा प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया गया, जिसके अंतर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में जो शासन होता है वो उसमें सामान्य जनता जो होती है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, अर्थात जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन कार्य में भाग लेते हैं। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में अमेरिकी संविधान की कुछ विशेषताएं जैसे संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, गणतंत्र की स्थापना, संघात्मक शासन की स्थापना, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम इसकी कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।